क्लास 10 हम लोग नर्वस सिस्टम का नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हम नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। और आप लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन जो लोग अच्छा मार्क्स लाए, पास किए अच्छा से एग्ज़ाम जो हुआ था। और जो लोग नहीं लाए कोई बात नहीं, ट्राई हार्ड, बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अच्छा ही कर रहे थे पर कुछ मिस्टेक था। पर आप लोग अब से क्या कीजिएगा, एग्ज़ाम से पहले डाउट क्लास ज़रूर कीजिएगा। मैक्सिमम क्लास अब ध्यान रखना स्काइप पे ही होगा एंड टेस्ट विल बी ऑन यूट्यूब लाइव। या कहीं स्काइप में प्रॉब्लम होगा देन वी विल फोकस ऑन यूट्यूब लाइव एंड और क्या बताना। हाँ, और मैं यूट्यूब वीडियोस भी बनाऊंगा, बीच बीच में कभी कभी बनाते रहूँगा पर कम होगा। अब मैक्सिमम क्लासेस स्काइप पे होगा, ठीक है। आपने सारे फ्रेंड्स को इन्फॉर्म कर दीजिएगा, वो कनेक्ट कर रहे। आप लोगों का क्लास मैक्सिमम जो मंडे वेनसडे फ्राइडे उसी टाइम होगा, उसी में होगा। बस टाइम जो रहेगा वो रहेगा सुबह का टाइम रहेगा आप लोगों का। आप लोग का मंडे वेनसडे दो क्लास पकड़ के चलिए, दोनों क्लास तो स्काइप एंड यूट्यूब लाइव में होगा ही होगा। एक क्लास शायद मैं वीडियो अपलोड करूँगा, या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन देखा जाएगा। पर मैक्सिमम चांसेस है मैक्सिमम क्लासेस स्काइप पे होगा आपसे, ठीक है। तो जो टाइम होगा मैं बार बार नहीं बताऊंगा, डेली बता देता हूँ मैं। टाइम विल बी मंडे वेनसडे 6 to 7:30। आप लोग का जो है मंडे वेनसडे क्लास 10 6 से 7:30 बजे से, फिर 7:30 से 9 दूसरा क्लास होगा। ये आप लोग का टाइम रहेगा। अभी लॉकडाउन टाइम तक में यही रहेगा, लॉकडाउन के टाइम में। और ये स्काइप पे होगा या फिर यूट्यूब लाइव में होगा एंड शायद मैं फ्राइडे को अपलोड करूँगा। पर ये जो रूटीन है ये ज़रूरी नहीं है यही होगा। पर ये है पक्का कि दो क्लासेस, शायद मैक्सिमम क्लासेस स्काइप पे होगा। मैक्सिमम क्लासेस हम सेइंग, ये सिचुएशन हर टाइम अलग अलग बदलते रहता है इस हिसाब से। या हो सकता है रेगुलर हमको स्काइप पे करना पड़े या फिर वीडियोस अपलोड करना पड़े, जैसा नीड्स पड़ेगा वैसे मैं करूँगा। तो मैक्सिमम क्लासेस याद रखना स्काइप पे होगा। इसलिए जो लोग वीडियो के चक्कर में हैं, प्लीज़ अब बोलिए अब वीडियोस नहीं बनने वाला, अब स्काइप पे ही क्लासेस होने वाला है। और जो लोग फेल होगा उन लोग का थोड़ा टेंशन होगा, या वर्क नहीं भेज रहा है उन लोगों का टेंशन हो सकता है मैं उसको स्काइप से हटा दूंगा। फिर जो अगर नहीं दिया होमवर्क, या अभी मैं फिलहाल कुछ नहीं कर रहा हूँ, पर नेक्स्ट टाइम से जैसे मैं वहाँ पे एंट्री नहीं देता था जो लोग फेल किया है, वैसे यहाँ पे स्काइप से मैं उसका आउट कर दूंगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर आएगा मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूँगा, याद रखिएगा उसको मैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। नर्वस सिस्टम का कुछ बात बताना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताया था नेक्स्ट दिन आप लोग का मंडे को टेस्ट है। नर्वस सिस्टम जितना आज हो पाएगा उतना दूर, एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। आज ही मैक्सिमम पार्ट तो हो ही जाएगा। नर्वस सिस्टम बहुत बड़ा है। नर्वस सिस्टम में तो सेंस ऑर्गन का पार्ट भी आता है। पहले बुक में, पहला जो बुक था उसमें एक ही में सब कुछ मर्ज था, अभी नया नया एक्सरसाइज कर दिया हुआ है। तो अब देखिए मैं आज बताने वाला हूँ। हम लोग लास्ट दिन किए थे ड्यूरामेट्रो, जो कवरिंग्स होता है ना ब्रेन के ऊपर से, कवरिंग्स, ये ब्रेन यहाँ पे है और ये स्कल है, उसके बीच में दो तीन तो कवरिंग है। पता है बच्चे लोगों का ना ये कवरिंग, मैं स्काइप में क्यों करना चाहता हूँ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कुछ खुल के नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड सुन रहा है ना, खुल के नहीं बता पा रहा हूँ। और वहाँ पे चेहरा भी देखोगे तो ज़्यादा समझ में अच्छे से आएगा तुम लोग को, ठीक है। या तो यूट्यूब लाइव या तो स्काइप में कुछ ना कुछ वे निकाल लूँगा, ठीक है। रेडी रहना तुम लोग। तो मैं सोच ही रखा हूँ कि अब मैं ऐसे वाला क्लास जो होता है, ये वाला क्लासेस वीडियो बनाने वाला, क्योंकि मैं पूरा बात जाऊँगा और एक्स्ट्रा बात बताना होता है जिसे मैं बताता था हूँ वो नहीं बता पा रहा हूँ। तो अभी तो सिर्फ बुक का ही इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, पर अब मैं स्काइप में मैक्सिमम क्लास करूँगा। तो हाँ, मैं बता रहा था कि क्रेनियम के बाद जो कवरिंग होता था, देखो बच्चे लोग का ना, ये जो कवरिंग्स होता है ना, ये जो मेनिंजेस जिसे कहते थे, वो ना बनता है नहीं। तुम अगर बच्चे को ऊपर से, माथे से ऊपर से ऐसे छुओगे लगेगा और गुज 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 करेगा, मतलब सॉफ्ट सॉफ्ट लगेगा तुमको। पर हम लोग का ऐसा नहीं करेगा, हम लोग का ये तीन तो लेयर बन जाता है। सबसे आउटर मोस्ट टफ लेयर ड्यूरामीटर, उसको डायरेक्ट में पायामीटर, बहुत सारा लेयर बन जाता है। उसके बाद है ब्रेन, समझे बात। बच्चा लोग का नहीं कवरिंग बना रहता है, तुमको ना छुओगे ना लगेगा अरे ये तो क्या है, ऊपर से छुओगे भी, ऊपर से। मान लीजिए साइड है तो ऊपर है, ये फ्रंट पार्ट है, मैंने आँख वाला पार्ट। तो यहाँ से जैसे छुओगे ना ऊपर से, देखोगे कुछ 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 ऐसा घुसेगा तुम्हारा। मत करना, वो बच्चा लोग का हार्म कर सकता है ज़्यादा। कोई होता है ना पगले से, बच्चा लगा मजा आ रहा है, अरे पगला मर जाएगा बच्चा, ठीक है। तो मैंने और भी कहा था मेनिंजाइटिस क्या होता है, एक बीमारी होता है मेनिंजस में होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड लिक्विड होता है यहाँ पे था, और भी बहुत जगह में होता है सेरिब्रोस्पाइनल। अब हम लोग बात करने वाले हैं सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम, मेरा डायग्राम कुछ बेकार सा डायग्राम मैं बनाया हूँ। पहले मैं बता दूँ सेरिब्रम जो हम लोग का, जो अगर मान लो ये मैं ये मान लो मुंह बना रहा हूँ, जैसे माथा है, ये आदमी का पूरा फेस है, ठीक है। ये आँख है, ये नाक, ये ऐसे भी बना है, ठीक है। तो ये जो फ्रंट बड़ा सा पोर्शन है, ये जो जो
यहाँ से लेके भीतर में जो गुज 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 ये यहाँ तक, माने इतना बड़ा पोर्शन सेरिब्रम ही है। देखो ये जो पोर्शन देख रहे हो ये पूरा सेरिब्रम यहाँ तक, फिर आता है सेरिबेलम छोटा सा, फिर आता है मिडला, और यहाँ पर और भी कुछ कुछ आएगा, पॉन्स वॉन्स कुछ सब होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम अभी सेरिब्रम का कॉन्सेंट्रेट करते हैं, ये कोई मैक्सिमम पार्ट ऑफ द ब्रेन वो सेरिब्रम है। तो मैं लिखा हूँ कुछ बात सब जो मेरे को बताना है, और याद रखना इस चैप्टर का सारा लाइन बाय लाइन पढ़ना। ठीक है, इसमें लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन होता है। इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, जिसके पास वो है टुगेदर विद बुक है, टुगेदर विद से पढ़ेगा तो और बेस्ट हो जाएगा प्रिपरेशन उसका। ठीक है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, सबसे पूरा ब्रेन अगर इतना बड़ा सा है उसका सबसे बड़ा पार्ट ये खुद ही कवर करता है। तो अगर किसी को बोलते हैं ना कि ब्रेन बहुत तेज है, तो एक्चुअली वो ब्रेन नहीं है, सेरिब्रम तेज है, याद रखना। क्योंकि सेरिबेलम मिडला का काम थिंकिंग रीजनिंग में नहीं होता। अच्छा, सेरिब्रम को ना बहुत सीट ऑफ इंटेलिजेंस भी कहते हैं। इंटेलिजेंस क्यों? क्योंकि देखो अपना दिमाग का जितना भी काम है, जितना भी काम, चाहे वो विजन देखना, जो जो देख रहे हो हम लोग, तुम लोग देख रहे हो या सुन रहे हो या स्मेल कर रहे हो या टेस्ट कर रहे हो, सबका कहीं ना कहीं पार्ट बना हुआ है। मेमोरी का, थिंकिंग का, इन्वेंटिंग का, प्लानिंग का, और भी बहुत सारा पार्ट होगा उसमें। ठीक है, जितना भी है सब बात सब सब कहीं ना कहीं सब बैठा हुआ है सब। बस कहीं कोई कोई सुनने का, कोई विजन करने का, कोई स्मेल करने का, कोई टेस्ट करने का, कोई फील करने का, सब पार्ट्स कहीं ना कहीं बना हुआ है। ठीक है, जैसे बहुत सारा और भी डिटेल्स में होता है, जैसे ये वाला पार्ट को कहते हैं फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, पैरिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब। तो ये बहुत सारे लोब्स है, उसके बारे में पढ़ने का जरूरत नहीं, बहुत हाई क्लास का चीज़ सब है। मैं फिलहाल जो तुम लोग का बुक में वही पढ़ा रहा हूँ। सेरेब्रम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, बड़ा सा पार्ट है। और सेरिब्रल, दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, अगर मान लो कहाँ गया चेहरा उस आदमी का, हाँ ये अगर चेहरा है तो यहाँ से मैं डिवाइड करूँ, नहीं समझ पा रहे हो तुम लोग शायद ना। अगर मान लो ये ऊपर में है, ऊपर का व्यू, ऊपर व्यू समझ रहे हो, ऊपर से व्यू, माथा के ऊपर व्यू है, नाक यहाँ पे है, समझ रहे हो बात, यहाँ यहाँ पे, ये ऊपर से, माथा के ऊपर से व्यू है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे बांट दूँ, ऐसे, समझ गए बात, तो ये हो गया दो ठो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। ठीक है, यहाँ कान है, समझ रहे, माथे के ऊपर से बता रहा हूँ मैं, मेरा डायग्राम बहुत ही गंदा, पर हाँ इतना कंफर्म है तुम लोग समझ रहे हो, ये आँख है, देख लो, समझ रहे हो बात ना। तो ये हो गया दो ठो सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ये हो गया लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। ठीक है, साइड व्यू से नहीं समझ में आएगा, टॉप व्यू समझ में आएगा राइट लेफ्ट क्या है। ठीक है, और दोनों का कुछ ना कुछ काम है, मेरे को ना बाद में कोई बात पूछना हमको, ये आउट ऑफ सिलेबस का बात बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात सब है। ऋषि मुनि का किताब सब में मैं पढ़ता हूँ, ये सब तो पता चलता है कि राइट का कुछ अलग ही फीचर्स होता है, लेफ्ट का कुछ अलग ही फीचर्स होता है, राइट का कुछ पावरफुल वाला फीचर्स होता है, लेफ्ट का क्रिएटिव वाला फीचर, वो बाद में बताऊंगा कभी, क्या बात है, फिलहाल बुक का बात करता हूँ। तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है, और दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर एक जॉइंट है कुछ चीज़ से, जिसका नाम है कॉर्पस कैलोसम। माने मान लो जैसे जैसे नीचे से कुछ चीज़ है, यहाँ पर दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर इसमें जॉइंट है, ये हेमिस्फीयर है और ये भी हेमिस्फीयर तो है, इस पर फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ठीक ठीक, इसमें फिक्स किया हुआ है, ये कुछ था, ये चीज़ था, शीट ऑफ कुछ फाइबर जैसे कुछ चीज़ है, इस पर चिपका दिया यहाँ, ढिगिच ढिगिच। तो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दोनों, अच्छा याद रखना, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर ना कनेक्टेड नहीं है एक दूसरे से, यहाँ पर भी वही वाला बात है, कनेक्टेड नहीं है। तो इस हेमिस्फीयर से इस इन्फॉर्मेशन, यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन जाता है ना तो इसके थ्रू जाता है, यहाँ पे आके यहाँ से इसमें जाता है, तो यहाँ से इसका जाना होगा तो इसी के थ्रू जाएगा, यहाँ से यहाँ नहीं ट्रांसफर कर सकता, ये कनेक्टेड नहीं है। तो दोनों cerebral hemispheres are not connected to each other, but yes they are attached to this portion, this is called कॉर्पस कैलोसम। प्लीज रिमेंबर, मैं बाद में बताऊंगा, फिर अभी याद करोगे तो इजी पड़ेगा। और कॉर्पस कैलोसम का क्या काम हो गया, यहाँ से इस हेमिस्फीयर से इस हेमिस्फीयर को मैसेज को ट्रांसफर करने का ये सबसे ज़्यादा काम करता है। तो दे आर जॉइंड बाय व्हाट, कॉर्पस कैलोसम, दे आर हाईली, हाँ ये जो सेरिब्रम का जो ये सब जो है ना, ये बहुत हाईली कॉन्वोल्यूटेड, कॉन्वोल्यूटेड मतलब ऐसा ऐसा, समझ रहे हो, ऐसा ऐसा नहीं होता है कुछ 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 जैसे जैसे किया अराउंड और मैगी मैगी शेप का, हाँ। तो दे आर हाईली कन्वर्टेड इनटू ग्रूव्स एंड रिजेस। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका दूसरा भी नाम होगा, देखना बुक में, गायरी एंड सुल्सी, इसको कहते हैं सुल्सी कहते हैं, सुल्की कहते हैं, इसको गायरी कहते हैं, GYRI, तुम लोग जैसे प्रोनाउंस करना करो। कि ग्रूव्स क्या है, ग्रूव्स मतलब ऐसा जाना, और रिजेस मतलब ऐसा ऊपर उठना, समझ रहे हो। तो ग्रूव्स एंड रिजेस जो लिखा हूँ, तो ग्रूव्स मैंने जो ऐसे से कर रहा हूँ, तो ऐसा जाना ये ग्रूव्स हो गया, मैंने गड्ढा करना है इस ग्रूव्स, और ऊपर उठना इज रिजेस। रिजेस मैंने एक पहाड़ से फॉलो कर, देखो अगर मैं ऐसे बनाऊँ, दिखी 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 ऐसे बनाऊँ, बहुत सा बनाता हूँ, चलो
ऐसे ही तो होता है मैगी शेप जैसा ये भीतर में। तो इसमें जो जो गड्ढा वाला पोर्शन है ये ग्रुप्स है, और ऊपर जो उठा है उसे रिजेस कहते हैं। तो इसको बहुत जन सुल्की भी कहते हैं, और दिस आर कॉल्ड गायरी। ठीक है, तो ये सब बात याद रखना, मैं कभी कभी यूज़ करूँगा ये सब बात सब। तो दिस आर हाईली कॉन्वलेटेड इनटू grooves and ridges, or you can say sulky and gyri. And okay, the very important part is कि बहुत अच्छा बात बताना कि अंदर से, जैसे मान लो ब्रेन है ना, ब्रेन ऊपर से ऐसा है, बाहर से ऐसा दिखता है, पर अंदर में ना खोखला है, यार अंदर में खाली है। बोलते हैं ना अबे तेरा दिमाग खाली है, बात सही है, दिमाग खाली है। इट्स हॉलो इंटरनली, देखोगे बुक में लाइन में देखो तो लिखोगे इट्स हॉलो इंटरनली एंड वॉल हैव टू रीजन्स। जो भीतर में ना बीच बीच में, चलो ऐसा दिखाते हैं, ये बीच में ना पूरा खाली है, सिर्फ बाहर से जो है, बाहर से उसका जो वॉल है, हर तरफ समझ, हर तरफ से वॉल होगा कुछ, वो वॉल थोड़ा मोटा वॉल है, और वॉल में दो लेयर है, ऊपर वाला लेयर, नीचे वाला लेयर। ठीक है, याद है, मैं फिर से बता रहा हूँ, भीतर से खाली, ऊपर से दीवार से चढ़ा हुआ, ऊपर से कवर किया हुआ, वो वॉल हम लोग देखते हैं ऐसा करके। और वॉल में दो लेयर है, वॉल में दो लेयर है। एक देखो, एक लेयर को कहते हैं हम लोग आउटर कॉर्टेक्स। ये देखो मैं दो लेयर बना दी हूँ यहाँ पे, ये ऐसे, ये जो वॉल है, मोटा सा वॉल, ये इतना मोटा वॉल है, और ये अंदर खाली है, ये इतना मोटा वॉल है, इसमें दो लेयर देख रहे हो, एक तो ये वाला लेयर जो शेड किया हुआ है, मैं शेड कर देता हूँ, दिस इज डार्क कॉर्टेक्स या ग्रे कॉर्टेक्स बोल रहा हूँ। ठीक है, ग्रे कलर का होता है कॉर्टेक्स, इसी लेयर में ये सब होता है, जो कॉन्वोल्यूशन सब होता है। ठीक है, और इनर जो अंदर से होता है, अंदर लेयर, वो होता है मेडुला। तुम लोग कहीं पर पढ़े थे ना, कॉर्टेक्स मेडुला, तो ये व्हाइट पोर्शन होता है, अंदर वाला पोर्शन। ठीक है, तो अंदर वाला यहाँ पर डार्क मत बोलना, यहाँ बोलो ग्रे कलर का, इसलिए इसको बहुत जन ग्रे मैटर भी कहता है, और अंदर वाले को कहता है व्हाइट मैटर। ये भी क्वेश्चन है, तो मैं फिर से समझा रहा हूँ कि बीचों बीच से, जैसे मान लो मेरा बीच में अंदर से मेरा खाली है, और ऊपर से कुछ ना कुछ है ना, हाथ का ऊपर से कुछ दिख रहा होगा तुम लोग को, तो ऊपर से वैसे कुछ वॉल है, और वॉल मतलब हर तरफ से वॉल है, हर तरफ से, ऐसे नहीं कि एक तरफ से, हर तरफ से वॉल है, और वॉल में दो लेयर है, वॉल का इतना मोटा वॉल है, उसका दो लेयर बन गया। ठीक है, एक और ये दो। तो बाहर से जो लेयर है, आउटर लेयर, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स, जो कि थोड़ा शेडेड है, मतलब डार्क होता है, ग्रे मैटर कहते हैं उसको, ग्रे कलर का होता है, इसे ग्रे मैटर कहते हैं। और जो अंदर वाला लेयर है वो थोड़ा लाइट कलर का होता है, व्हाइट मैटर कहते हैं उसको। ठीक है, अब इसका एक इंपॉर्टेंस बात है, देखो याद रखना कि जो जो ऊपर वाला लेयर है ना, जिसमें ये कॉन्वोल्यूशन, ऊपर वाला लेयर में ही कॉन्वोल्यूशन बना हुआ है, ऐसे कॉन्वोल्यूशन, ये गायरी ग्रुप्स, रिजेस, गायरी, सुल्सी, जो भी है, ये सब ऊपर वाला लेयर में ही बना हुआ, अंदर में नहीं, अंदर तो दिखेगा नहीं। तो ऊपर वाले लेयर में ना एक्चुअली क्या कंटेंट करता है, दिस कंटेंट न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स से। ठीक है, न्यूरॉन्स का कौन सा पार्ट, तो अपर लेयर यानी कि आउटर कॉर्टेक्स लेयर कंटेन्स साइटॉन, साइटॉन यानी कि सेल बॉडी, याद है साइटॉन, याद है ना। और जो, समझ रहे बात, याद है क्या, न्यूरॉन का जो ऊपर वाला पोर्शन है, यानी सेल बॉडी जिसे कहते हैं, या फिर साइटॉन जिसे कहते हैं, या पेरिकैरन कहते हैं, ये लेयर लाई करता है इसमें, किस पे, कॉर्टेक्स में लाई करता है। और इसी का जो अंदर वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, एक्सन वाला पोर्शन, ये लाई करता है मिडला में, मिडला यानी कि व्हाइट मैटर जिसे कहते हैं हम लोग। तो मैं क्या क्या बोला फिर से मैं बता दूं कि हॉलो इंटरनली, ब्रेन इज हॉलो इंटरनली, बट इस वॉल जो है डबल वॉल का है, वॉल इज सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स, एंड इट इज डबल वॉल्ड. The outer wall, the outer dark, outer part is called cortex, which is gray in color, and so it is called gray matter. And all the convolutions what we see, convolutions, ये जो मैगी से convolutions समझे, convolutions ये सब जो होता है, all the convolutions we will see in this layer, outer layer, which is called cortex. Okay, it is also called gray matter. And one thing very important to notice is that the cell body of the neuron lies in this layer. Okay, प्लीज़ बहुत ध्यान से, मैं इसको बार बार बता रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जो स्किप करके निकल जाएगा, मैं इसीलिए बता रहा हूँ, लाइन बैलेंस वेरी इंपॉर्टेंट, द ये पार्ट एंड दिस पार्ट, द एक्सन इज लाइंग इन दिस पार्ट, व्हाइट मैटर। ठीक है, एंड एक और रीज़न है कि अगर ना तुम अगर ऐसे कराने से ना क्या होता है, जो ग्रुप्स एंड रीचेस से बहुत जन पूछता है कि सर ये ग्रुप्स एंड रीचेस क्यों होता है, तो ग्रुप्स एंड रीचेस होने से पता है क्या होता है, ये नंबर ऑफ नर्व सेल्स बढ़ जाता है, मतलब इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ नर्व से, मतलब वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है, जिसके कारण हम लोग और नर्व सेल उसमें फिट कर सकते हैं, अपने अंदर ही अंदर होता है और नर्व सेल फिट होता है, यानी कि जितना जिसका दिमाग में जितना कॉन्वोल्यूशंस होगा, उसका दिमाग में उतना ज़्यादा नर्व सेल्स होगा, जितना ज़्यादा नर्व सेल्स होगा उतना ही मुन्ना इंटेलिजेंट होगा। समझ में आ गया,
तो मैं फिर से बता रहा हूँ, जितना कॉन्वोल्यूशंस होगा वो क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया। बोलोगे सर सरफेस एरिया कैसे इंक्रीज करता है? तो देखो मैं चादर दिखाता हूँ, मैं अपने घर के चादर दिखाता हूँ यहाँ पे। अगर मान लो स्ट्रेट चादर है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक सामान रखूँगा, कोई सामान रखना है, तो यहाँ रखा है, तो यहाँ रखा है, यहाँ रखा, यहाँ रखा है ना, ये 3-4 सामान रख सकता हूँ। अगर मैं इसको ना इतना जगह में 4-5 सामान आ गया, अगर मेरे को और ज़्यादा सामान रखना है तो मैं क्या करूँगा, इसको तो टान दूंगा, समझ रहे हो बात? तो इतना ही जगह में ये चादर इतना जाके ऊपर जाके नीचे जाके, समझ लो एरिया बढ़ गया, उसका चादर का एरिया बढ़ गया, और हर चादर का एरिया में कुछ ना कुछ मैं सामान रख सकता हूँ। मान लो कैसे भी सुला के जैसे भी करके मैं सामान रख सकता हूँ। तो समझ लो इतना ही जगह में मैं कितना सामान रख सका हूँ, समझ लो बात? अगर ये फ्लैट रहता तो यहाँ पे 2 से 3 सामान रह सकते, इतना सा दूरी में। आया बात समझ? तो बोलने का मतलब है जितना ये ग्रूव्स एंड रिजेस ज़्यादा होगा उतना वो सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर एकोमोडेटिंग, मैंने जिससे और अट सके, क्या, फॉर एकोमोडेटिंग मोर नर्व सेल, जिसको हम लोग न्यूरॉन्स भी कहते हैं। यार ध्यान रखना, जितना ज़्यादा नर्व सेल होगा उतना वो इंटेलिजेंट। आइंस्टाइन वाइंस्टाइन लोग उसी टाइप का होता था, बहुत ज़्यादा लोगों का ग्रुप्स एंड रिजेस था, बहुत ज़्यादा कॉन्वेंशन था, बहुत सारा नर्व सेल्स था, इसलिए ज़्यादा इंटेलिजेंट था। दोनों लोग सोच रहे होगे सर हम लोग कैसे बढ़ाए, बढ़ाना बहुत दिमाग वाला काम करो, जिससे बहुत दिमाग में जोर पड़ता है ना, तो वो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता रहता है, ठीक है। ओके तो आउटर कॉर्टेक्स विनर मेडुला, आउटर कॉर्टेक्स सेल बॉडी कंटेंट सेल बॉडी मैं बता चुका हूँ, आउटर में सेल बॉडीज होता है एंड इट्स ग्रे कलर का होता है एंड सो इज कॉल्ड ग्रे मैटर। याद रखना ग्रे मैटर, मैं बोलूँगा व्हाट इज ग्रे मैटर तो बोलना the brain actually contains of surrounded by wall and this double wall, the outer wall नहीं बोलना, the outer part of the wall which is called a cortex is gray in color and so it is called gray matter and it contains what, it contains cell bodies of the neuron. This layer is folded to form convolutions, इसी layer में होता है convolutions, मैं जो बोला था folds and folds are called gyri and groups are called soci, जो मैं बोला था बहुत पहले। This system increases surface area, क्या surface area, to accommodate more nerve cells, okay? So more convoluted means more neurons and so more intelligence. I have said earlier, पर फिर भी मैं मेरे को जितना याद रहता है मैं तो सब बोल देता हूँ, लेकिन मैं ये लिख लेता हूँ कि कहीं कुछ मिस ना हो जाए तुम लोग का बुक से, ठीक है। इसीलिए अब मैं जब स्काइप से पढ़ाऊंगा तो मेरे लिए ईजी पड़ेगा। कोई एक जन बुक खोल कर रखना एंड स्टिल रखना, ऐसे हिलाना डुलाना मत, ठीक है, स्टिल रखना अपना कैमरा। तो मैं देख सकता हूँ बुक में क्या क्या लाइन लिखा हुआ है एंड देन सो ऑन मैं पढ़ा सकूँगा उसको, ठीक है, स्काइप में। इसीलिए मैं बोला था कि मैक्सिमम क्लास में ट्राई करूँगा अभी स्काइप में होने का, ठीक है। तुम एक दिन पहले मेरे को पूछ लेना सर स्काइप में होगा ना, क्या होगा, मैं बता दूंगा उसको, ठीक है। और मेरे को सुबह जरूर उठा देना एक बार, देखा जाएगा कि मैं सोया रह गया फिर हुआ नहीं क्लास। तो ओके, मोर कॉन्वेंशन मीन्स मोर न्यूरॉन्स एंड सो मोर इंटेलिजेंस। अच्छा, इनर मेडुला, अंदर वाला जो मेडुला लीजन तो था, कंटेंस एक्सॉन, याद है नर्व सेल में होता है, सेल बॉडी भी होता है एंड सेल बॉडी भी होता है और एक्सॉन भी होता है, तो कंटेंस एक्सॉन एंड सो कॉल्ड व्हाइट मैटर। प्लीज़ रिमेंबर दिस थिंग्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इतना देर लगा दिया सिर्फ इतना पोर्शन पढ़ाने में, माथा खराब कराएगा तुम लोग पढ़ोगे अच्छा से। ओके, now something there, corpus callosum, I have said earlier, corpus callosum is something which attaches the two cerebral hemisphere, cerebral hemisphere समझ में आ गया ना, राइट लेफ्ट होता है, ऊपर से देखो तो राइट लेफ्ट समझ रहे हो, तो दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर को जो फिक्स करता है जगह में उस चीज को कहते हैं हम लोग कॉर्पस कैलोसम, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, ओके। Then remember the two cerebral hemispheres are not connected, so all information is going through this. The corpus is a sheet of fiber connecting two cerebral hemisphere, मैं हेमिस्फीयर लिखा हूँ। Its function is to transfer information from one part to another। अगर मैं बोलूँ दो फंक्शन बताओ कॉर्पस कैलोसम का, बोलना है it fixes the two cerebral hemisphere in position and it also helps in transferring message or impulse from one hemisphere to the other। इसी के थ्रू जाता है, ट्रांसफर करता है, ठीक है। यहाँ से यहाँ कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ होते हुए यहाँ जाएगा, ओके। आप समझ में आ रहा होगा तुम लोग को। अब मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ, ये सब पहले बता चुका हूँ, तो अब इजी पड़ेगा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सीट ऑफ इंटेलिजेंस। कौन है सीट ऑफ इंटेलिजेंस? सेरिब्रम के बारे में बता रहा हूँ, सेरिब्रम ही मेन इंपॉर्टेंट, सेरिब्रम मिलना बहुत कम होगा। तो सेरिब्रम इज ऑल्सो सीट ऑफ इंटेलिजेंस, वाई, बिकॉज सारा काम तो इसी में है, इन्वेंट, थिंक, रीजन आउट, प्लानिंग, सारा काम देखो मैं लिखा भी हूँ, बिकॉज रीजनिंग, थिंकिंग, इन्वेंटिंग, प्लानिंग, मेमोराइजिंग सबका पार्ट बना हुआ। और मैं विजन भी होता है, मैं पर विजन वाला बात नहीं बताया कि इंटेलिजेंस का बात लिखा हुआ है ना। कॉन्शियस याद रखना नहीं, विजन भी यहीं पे होता है, विजन, स्पीच,
एंड हियरिंग एबिलिटी, स्मेलिंग एबिलिटी, सब यहीं पे होता है कहीं ना कहीं, ठीक है। एंड कॉन्शियसनेस, ये कॉन्शियसनेस बात समझते हो, कॉन्शियसनेस तुम कॉन्शियसली सुन रहे हो अभी। देखो तीन टाइप की चीज़ होता है, एक होता है कॉन्शियस, एक होता है सब कॉन्शियस, एक होता है अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस मैंने तुम बेहोश हो, मैं तुमको सुन ही नहीं हो, जैसे मतलब तुम सोए हो एकदम भयंकर गहरा नींद में सोया हो, तुमको कोई कुछ बोल रहा है, गाली दे रहा है, कुछ कर रहा है, तुम तो अलग ही दुनिया में हो, ये अनकॉन्शियस हो तुम, या बेहोश हो, अनकॉन्शियस, समझ गए। कॉन्शियस में क्या होता है, कॉन्शियस मतलब होता है तुम जो मैं बता रहा हूँ अभी, जो बता रहा हूँ तुम सुन रहे हो, मेरा हाथ हिल रहा है तुम वो भी देख रहे हो, तुम्हें अंगुली हिल रहा है तुम वो भी देख रहे हो, मैं ऐसे मूव कर तुम सब कुछ देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो, यू आर कॉन्शियस। कॉन्शियस में समझ गए। सब कॉन्शियस क्या होता है, अब ये होता है कोई कोई हम लोग का मुन्ना है यहाँ पे, मुन्ना मुन्नी सब सब है, उन लोग को मैं पढ़ाता रहता हूँ, वो लोग कुछ और खोया रहता है कहीं पे और। तो ये जो हिसाब है, मैं पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, वो लोग सोच रहे हैं मान लो बाहर खिड़की के बाहर देख रहा है, गाछ देख रहा है, पाला देख रहा है, मुंह मेरे की तरफ ही ताके ताके जा रहा है, या फिर सोच रहा कुछ और, या फिर मान लो ऐसे दिखा प्रिटेंड कर रहा है कि हाँ हमको पढ़ रहा है, लेकिन पबजी के बारे में सोच रहा है, कैसे किल करना है, कैसे क्या करना है, कैसे इन्वेंट करना है, अलग 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 बातों सोच रहा है, ठीक है, मस्ती के बाद सोच रहा है और मन ही मन हंस रहा है। तो ये जो सेकंड टाइप था वो सब कॉन्शियस, आधा आधा कॉन्शियस, ठीक है, सब कॉन्शियस। और इसके बारे में और भी बहुत कुछ है, ये थोड़ा सा बात हल्का सा बताने के लिए बताया हूँ मैं, पर ये थोड़ा सा बात इज़ नॉट एनफ फॉर सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस इज़ वेरी वास्ट चीज़, मैं आराम से कभी बहुत, जब जिसको बहुत क्वेरी होगा, जिसको बहुत इंटरेस्ट है सब जानने का, तो मैं बताऊँगा उसको, ठीक है। मैं शायद एक तो नया चैनल बनाऊंगा ये सब बात के लिए, ओके। तो कॉन्शियसनेस, विल पावर, जो विल पावर है कुछ भी करा सकता है, ये सब सब इसी सेरिब्रम में ही है। इट कंट्रोल्स ऑल वॉलेंट्री एक्शंस, वॉलेंट्री एक्शन मतलब जो हम लोग के बस में, हम लोग चाहते हैं ऐसे हाथ हिलाना तो हम लोग हिला पाए, दीज आर ऑल वॉलेंट्री एक्शन, जितना भी वॉलेंट्री एक्शन यही कंट्रोल करता है, जितना भी वॉलेंट्री एक्शन, ऑल वॉलेंट्री एक्शन आर कंट्रोल बाई सेरिब्रम, ठीक है। अब बोलोगे सर हार्ट का धड़कन, नहीं वो इनवॉलेंट्री है, वो नहीं करता है, वॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है, ठीक है। अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस बारह बात हम लोग बता चुके हैं। अब सेरिबेलम का बारी आया। सेरिबेलम क्या करता है, इट कैन मेंटेन्स बैलेंस ऑफ द बॉडी। हाँ हम लोग चल पा रहे दो पैर में, क्यों चल पा रहे, क्योंकि ये कोई ना कोई मेंटेन कर रहा बैलेंस, वो कौन कर रहा है, सेरिबेलम करता है। अगर तुम ना हाथ पे स्टैंड करना, हैंड स्टैंड, हैंड स्टैंड समझते हो, उल्टा पैर और हाथ पे चलना, ये झट से हो नहीं पाता है, लेकिन हाँ कुछ दिन प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, दीवार के सहारे और किसी को पकड़ के सहारे करते रहो, तो तुम्हारा सेरिबेलम ना वो एडजस्ट कर लेता है, और फिर तुम हाथ पे भी बैलेंस कर सकते हो, मेंटेन बैलेंसिंग। तुम देखोगे बच्चे लोगों का सेरिबेलम उतना डेवलप हुआ नहीं रहता सेरिबेलम, तो कुछ दिन वो लोग ना चल नहीं पाता, पर उसको चलाओ 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 चलाओ, वो हैबिट लगा दो, तो कुछ दिन बाद जैसे जैसे सेरिबेलम उसका डेवलप होते रहता है, वो ठीक है 5-6 महीने, 6 से 1 साल के बीच में, वो कोई और भी टाइम लगाता है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, तो 6 महीने से 1 साल के बीच में वो चलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। सेरिबेलम जैसे डेवलप होना शुरू होगा वो चलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो विथ मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी। अच्छा, सेरिबेलम को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं, मैं जो लिखा हूँ इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं सब क्वेश्चन देने वाला हूँ। सेरिबेलम इज कॉल्ड लिटिल ब्रेन, मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी में लिखा नहीं हूँ, एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी, एंड कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटी, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो मेरे को अगर ये हाथ को मेरे को खोलना है ऐसे, तो मैं करूँगा पहले इसको बोलूँगा तू आगे बढ़, फिर इसको बोलूँगा आगे बढ़, फिर आगे बढ़ आगे, फिर ऐसे खोलेगा, फिर इसको बोलूँगा खोल, इसको खोलूँ, ये जो करा रहा हूँ, ऐसे करा रहा हूँ, ऐसे जो मैं किया, तो मैं पहले इसको ऐसे टाना, फिर इसको टाना, फिर इसको टाना, फिर ऐसे किया ना, तो ये जो करा रहा हूँ सब कुछ को, ये कोई ना कोई तो कोऑर्डिनेशन करा रहा है ना, कि पहले तुम जा, फिर वो जाएगा, फिर वो जाएगा, फिर वो जाएगा। देखो सिग्नल देने वाला है सेरिब्रम, सिग्नल दिया कि तुमको ऐसे चलाना है, पर कौन चलाएगा, ऐसे कौन करवाएगा, कौन कोऑर्डिनेशन कौन करवाएगा, वो है सेरिबेलम। मैं फिर से एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो दिमाग कह रहा है कि तुम्हें चलना है इस पथ पे, पर पथ पे चलेगा तो पैर को ऐसे रखना होगा ना, ऐसे रहेगा ना, कैसे रहेगा, वो कौन करेगा, दैट इज सेरिबेलम। जैसे राजा समझ लो, ये था राजा, ये मंत्री था, राजा ऑर्डर दे दिया कि लड़ना है, तो लड़ना तो ये बोल दिया, पर सिपाहियों को कैसे क्या होगा, सिपाहियों आगे बढ़ो, नहीं होगा तो सेनापति करेगा ना, तो सेनापति तुम लोग यहाँ से जाना, हम लोग यहाँ से जाएंगे, तो ऐसे कुछ ना कुछ तो होगा ना, तो ये सेरिबेलम, तो इट कोऑर्डिनेट मस्कुलर एक्टिविटीज, मस्कुलर एक्टिविटी। तो सेरिबेलम मेंटेन बैलेंस ऑफ द बॉडी एंड कॉल्ड मस्कुलर एक्टिविटीज, बस यही है सेरिबेलम, लिटिल ब्रेन होता है, ये रहा सेरिबेलम, ये नीचे में, सेरिबेलम के जस्ट नीचे में ये सेरिबेलम, ये छोटा सा है, इसलिए तो लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। हो गया। अब इसके बाद आएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा,
इसको बहुत जन ब्रेन स्टेम भी कहता है, ब्रेन स्टेम याद रखना, मैं वो बोलूँगा ब्रेन स्टेम, मैं चालाकी वाला क्वेश्चन पूछूंगा या लिखना दूंगा। तो मिडला कहते हैं ब्रेन स्टेम, ठीक है। इसका काम क्या होता है, ये सारा इनवॉल्ट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, सारा इनवॉल्ट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, यानी कि हार्ट बीट पर। अच्छा, मैं सेरिबेलम के बारे में कुछ और बताना चाहता हूँ। सेरिबेलम मेंटेन किया। अब एक और बात, अगर जो लोग बहुत पी लेता है ना, बहुत जो चढ़ा लेता है पी पा के, ठीक है, उसका सेरिबेलम बिगड़ जाता है। तो सेरिबेलम अब बिगड़ गया तो उसको रखना पैर मान लो यहाँ पे, तो वो ऐसे रखेगा, ऐसे लड़खड़ाएगा, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन करवाने वाला काम था या बैलेंस रखने वाला काम था वो सेरिबेलम करता था, वो तो टूल हो गया, ठीक है। तो याद रखना, जो पी लेता है बहुत ना, चढ़ा लेता है बहुत, दारू वारू चढ़ा के, उसका सेरिबेलम डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्टर्ब होने के कारण वो चल नहीं पाता, ये बोलने में मारो बड़ा सांप पड़ा रहा सब, तो वो सब वो ऐसे करता रहता है, तो बिकॉज सेरिबेलम काम ही नहीं करता उसका, ठीक है। अब आए मेडुला। मेडुला क्या करता है, मेडुला सारा इनवॉलंटरी एक्शन दिखता है, इनवॉलंटरी यानी कि हार्ट बीट, ठीक है, इनवॉलंटरी, सारा हार्ट बीट, किडनी का फंक्शन, डाइजेशन, जो भी इन्वॉल्व, जो हम लोग का बस में नहीं है, वो सारा काम मेडुला करता है। तो अगर तुम्हें पता होगा सर, जो फांसी देते हैं, गला में फांसी देते हैं, एक्चुअली ये मेडुला ऑब्लोंगेटा ये रहा, तो जब गला में फांसी देते हैं ना हम लोग, तो मेडुला ऑब्लोंगेटा टूट जाता है फांसी देने के कारण ही। तो ये टूट जाता है तो समझ लो हार्ट बीट, समझ रहे हो बात ना, वो तो बंद ही हो जाएगा, तो बंद जाएगा आदमी खलास, समझ गए। इसके बाद मैं बताता हूँ 3 प्राइमरी रीजन्स ऑफ द ब्रेन इज फोर ब्रेन, फोर मैंने 4 नहीं, FORE, फोर ब्रेन, जिसमें आता है सेरिब्रम, डाइनसेफेलन आता है। सेरिब्रम तुम्हें इतना बता चुका, डाइनसेफेलन का बारे में नहीं बताया, मैं बताऊंगा अभी, बहुत बड़ा वीडियो हो गया, पर क्या करूँ, मेरे को बनाना पड़ा। उसके बाद आ रहा है मिड ब्रेन, क्योंकि मेरा टेस्ट लेना है इसीलिए मैं बना रहा हूँ। मिड ब्रेन ज़्यादा कुछ नहीं है, कुछ रिफ्लेक्स एक्शन सब होता है। एंड हाइंड ब्रेन, HIND है, HIND, बॉडी उसको हिंद भी कहता है, HIND, हिंद नहीं है, हाइंड बोलते हैं इसको। इसमें आता है सेरिबेलम, नीचे वाला पोर्शन, फोर ब्रेन मतलब ऊपर वाला पोर्शन, हाइंड ब्रेन मतलब जिसमें सेरिबेलम आता है, मिडला आता है, ये सब आता है। एंड पॉन्स भी आता है, ये पॉन्स है यहाँ पे, सेरिबेलम, पॉन्स और मिडला, ये तीनों चीज़ आता है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं, बाप रे बहुत टाइम हो गया, अब मैं बात करता हूँ थैलेमस के बारे में। डाइन सेवन छोड़ो, मैं यहाँ तक ही रहने देता हूँ, मिडला तो रहने दो, बाद बाकी मैं नेक्स्ट में बताऊँगा, ठीक है। चलो रखता हूँ। अब जिसको फीस देना है, क्योंकि मैं कलेक्ट करने जा रहा हूँ, जिसको फीस देना है संडे को, मेरे को फ्राइडे सैटरडे में ही बता दे, मैं कलेक्ट करने जा ही रहा हूँ, तो कलेक्ट कर लूँगा, प्लीज़ देख लेना। मैं घर के बाहर से कलेक्ट कर लूँगा, आप लोगों को टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आता हूँ, ले लूँगा। और जिसको अकाउंट पेमेंट करना है तो मेरे को बोलना, मैं अकाउंट डिटेल्स दे दूँगा, ठीक है, प्लीज़ हाँ, देख लेना उसको। और मंडे इज़ योर टेस्ट ऑफ नर्वस सिस्टम जहाँ तक हुआ है, एंड एक्सीटिव सिस्टम, ठीक है। तो गेट रेडी। एंड जिसको मैं फिर से बता रहा हूँ, जिसको फीस देना है बहुत जन दे चुका है, जिसको और देना है अभी बहुत बाकी है, तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म कर दे, मैं संडे आके कलेक्ट कर लूँगा, ओके। बाय, टेक केयर।